हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 316 है। आप पार्ट नंबर 315 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर 2 जो है ना आपको 7 से समित है, 8 जो है ना आपको 13 से समित है, और यहाँ पर 16 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 2 आपको है ना 2 से 7 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 2 में क्या करेंगे, 2 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना है, 7 आ जाएगा। कितना क्या, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 8 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 से समित है, तो 8 से 8 में क्या करेंगे, 8 में भी आपको 8 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी 8 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे। देखिए तो जिस प्रकार से यहाँ पर 5 5 को जुड़े हैं तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर 16 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 16 5 कितना होता है, यहाँ पर 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 121 हो रहा है, 121 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 144 हो रहा है, 144 ले यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और 12 से क्या हो रहा है, 169 हो रहा है, 169 से 13 हो रहा है, 13 से आपको यहाँ पर 196 हो रहा है, और 196 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, और 14 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर इस श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक लॉजिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में एक लॉजिक दिख रहा है, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिख रहा है, फिर आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिख रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिख रहा है। इसमें करेंगे क्या, इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 10 दिख रहा है। ठीक है, देखिए 10 के बाद में एक संख्या छोड़कर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 11 लिख रहा है, 11 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 12 लिख रहा है, 12 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 13 लिख रहा है, 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एक 14 लिख रहे हैं। देखिए 10 में क्या करते हैं, 10 में जब 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 11 आ जाएगा। 11 आ गया। 11 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 12 आ गया, और 12 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 13 गया, और 13 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 14 गया। कितना गया, 14 गया। देखिए एक एक संख्या जोड़ने के बाद में श्रृंखला श्री चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, यानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर 121 दिख रहा है। जो 121 है ना वो किन संख्याओं का स्क्वायर है। ठीक किन संख्याओं का स्क्वायर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, 11 को क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 121 आता है। उसी प्रकार से देखिए 144 लिख रहा है, यानी एक संख्या छोड़ को लिख रहा है, तो एक क्या लिख रहा है, 144 लिख रहा है। 144 किन संख्याओं का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक संख्या छोड़कर लिखता है तो 169 लिखा है, तो 169 किन संख्याओं का स्क्वायर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या है, 13 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए 196 लिख रहा है, तो 196 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 196 आपको किसका, यानी यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा। तो अगला संख्या यानी एक संख्या छोड़ को लिखेंगे, तो जब एक संख्या छोड़ को लिखेंगे तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे। ठीक यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 लिख रहे हैं, 12 लिख रहा है, 13 लिख रहा है, 14 लिख रहे हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। कितना आएगा, 225 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो, 225 हो जाएगा। तो 225 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यानी आकृति को ध्यान से देखने के बाद में इसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर इस आकृति को ध्यान से देखिए, इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में आपको आसान कौन सा यानी त्रिभुज दिख रहा है। देखिए
अगर यहाँ पर रखिएगा तो ई वाला त्रिभुज के ऊपर रख लेते हैं। ई त्रिभुज में कितना बन रहा है, देखिए एक ई बन रहा है, एक ई बन रहा है, दो हो गया, और दो एक बड़ा वाला हो गया, कितना गया, तीन आ गया। यानी इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है, तीन को बन रहा है। जब इसमें त्रिभुज तीन बन रहा है, इसमें भी आपको त्रिभुज तीन बनेगा, इसमें भी आपको त्रिभुज तीन बनेगा, इसमें भी त्रिभुज क्या बनेगा, तीन बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक हो गया, ये दो हो गया, और यहाँ पर देखिए ई बड़ा वाला हो गया, कितना गया, तीन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए एक हो गया, दो हो गया, ई बड़ा वाला हो गया, कितना गया, तीन आ गया, एक हो गया, दो हो गया, और ई वाला हो गया, कितना गया, तीन आ गया। यानी इसमें क्या दिख रहा है, तीन तीन का त्रिभुज दिख रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज कितना दिख रहा है, यानी तीन ही दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, और यहाँ पर ई वाला हो गया, कितना गया, यहाँ पर ई वाला हो गया, कितना गया, तीन आ गया। यानी इसमें भी कितना गया, तीन तीन भुज है, तीन गो त्रिभुज है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, और एक बड़ा वाला ई वाला हो गया, कितना गया, तीन हो गया, कितना, तीन गो। यानी इसमें भी कितना दिख रहा है, तीन त्रिभुज दिख रहा है। अभी आपको कितना दिख रहा है, तीन त्रिभुज दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन प्लस क्या करेंगे, तीन प्लस यहाँ पर तीन हो गया, फिर प्लस कितना करेंगे, तीन करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर तीन करेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे, तीन करेंगे। यहाँ पर देखिए तीन तीन छः हो गया, फिर तीन तीन छः हो गया, फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ, तीन तीन छः हो गया, कितना गया, छः हो गया। तो यहाँ पर कितना गया, छः हो गया। देखिए तो छः छः बारह, बारह छः अठारह, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 18 आ जाएगा, कितना गया, 18 आ जाएगा। यानी त्रिभुजों की संख्या कितना है, 18 को है। तो 18 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड में यानी 2468, देखिए 2468 5 को यानी 42867 लिखा जा गया है, यानी लिखा गया उस कोड में यानी 35791 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि किसी कोड में यानी 24685 को ना यानी 42867 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि 35791 को क्या लिखेगा, ठीक, यानी क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 2466 यानी 85 को यानी 42867 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो लिखा है, क्या लिखा है, यानी 24 लिखा है। देखिए यहाँ पर 24 लिखा है, 600 क्या लिख रहा है, 85 लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 42 लिख रहा है, यानी 42800 क्या लिख रहा है, 67 लिख रहा है। तो 42867 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 4 यानी 2 लिख रहा है, 2 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रहा है। तो 2 से 4 लिख रहा है, तो 2 में क्या कर रहा है, तो 2 में मान लीजिए इसको क्या करते हैं, 2 में 2 जोड़ देते हैं, तो कितना गया, 4 आ गया। और देखिए 4 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहा है, यानी 4 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यानी 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 से क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। जब 6 से 8 लिख रहा है तो यहाँ पर क्या करें, 2 को जोड़ रहा है, 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 8 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, यानी 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 ले क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो 5 में क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, यानी 2 को प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ गया, कितने का, 7 आ गया। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि 24600 यानी 24685 में यानी 2 माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस यानी 2 प्लस कर रहा है, यानी 2 माइनस 2 प्लस करने के बाद में यहाँ पर 42867 लिखा जाता है उसी भाषा में, यानी उसी कुट भाषा में। देखिए उसी कुट भाषा में यहाँ पर भी रखेंगे, कितना रखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, 300 क्या दिए, यहाँ पर यानी 35791 दिए। 35791 में क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए तो 35791 में क्या करेंगे, यहाँ पर भी कितना करेंगे, देखिए 3 में क्या करेंगे, तो 3 में आपको यहाँ पर 2 को जोड़ा है, जब 3 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना गया, 5 आ जाएगा। और 5 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, जब 5 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसी प्रकार से देखिए 7 लिख रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे, जब 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 2 कितना होता है, 9 होता है। और 9 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ गया। और 1 में भी क्या करेंगे, प्लस 2 को जोड़ेंगे, यानी प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना गया, 3 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या किया, एक पहले माइनस किया है, पहले प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, यानी 2 को माइनस प्लस करने के बाद में यहाँ पर कितना गया। देखिए यहाँ पर 35791 को क्या लिखेगा, तो 53973 लिखेगा। तो 53973 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 53973 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, परिवार दिए, पुत्र दिए और पुत्री दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर परिवार लिख रहा है, पुत्र लिख रहा है और पुत्री लिख रहा है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो इसमें सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए परिवार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यानी परिवार हो गया, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, परिवार। परिवार के अंदर में ही आपको पुत्र भी आते हैं और परिवार के अंदर में पुत्री भी आती हैं। देखिए जैसे परिवार के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, और परिवार के अंदर में ही आपको यहाँ पर पुत्री भी आ जाएगा। क्या क्या, पुत्री आ जाएगा। देखिए इस तरह का आपका संबंधित है, यानी परिवार के अंदर में पुत्र है और परिवार के अंदर में ही पुत्री आती हैं, यानी दोनों परिवार के अंदर में ही आते हैं। उसी प्रकार से देखिए वेन डायग्राम ही क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा, यहाँ पर पुत्र, यानी क्या होगा, परिवार। परिवार के अंदर में ही पुत्र आ गया और परिवार के अंदर में पुत्री आ गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर यानी अक्षर का एक श्रृंखला दे। इन अक्षर श्रृंखला में बताना है कि खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले आपको किसी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो श्रृंखला दिया ना अक्षर का श्रृंखला, उस श्रृंखला को करते हैं काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। यानी जो गिनेंगे कौन सा, देखिए जो लेटर लिखा हुआ है उसको भी गिनेंगे और जो अक्षर खाली दिया है उसको भी गिनेंगे, यानी खाली स्थान को भी गिनेंगे और जो अक्षर दिया है उसको भी गिनेंगे। सबको गिन लेते हैं। देखिए तो सबको गिनने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गिनते हैं तो क्या दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने दिए, यहाँ पर 20 को दिया है। कितने ले अक्षर, यानी मान लो इस श्रृंखला दिए, यानी 20 को दिए। जब 20 दिया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 20 को दिया है तो 20 में क्या करते हैं, 5 ले भाग करते हैं, तो 5 का 20 होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे, यानी जो श्रृंखला है 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटते हैं। जैसे में देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 भाग हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 2 भाग आ गया। फिर आपको 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया। देखिए 4 भाग में बांट दिए। जो आपका पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या होगा, आपको सही हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पे क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। यहाँ पर सी दिया है, देखिए तो यहाँ पर एल जी एफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए देखिए यहाँ पर एल जी आ रहा है, सी आ रहा है, यानी सी एफ आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं। एफ को रखने के बाद में एफ, देखिए यहाँ पर एल दिया है, क्या दिया, एफ दिया है, यानी एल दिया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एल जी एफ है और यहाँ पर देखिए एल एल एफ आ रहा है, यानी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको चारों में क्या आना चाहिए, चारों में एक समान आना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, जब ऑप्शन सी को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एफ को रख लेते हैं, इसमें भी क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सी को रखेंगे। देखिए यहाँ पर एल जी, यहाँ पर कितना गया, एल जी आ गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, एल जी एफ है, यहाँ पर देखिए एल एफ आ गया, पहले जी आ जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या गया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करता है कि ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि हमको तीनों यानी चारों में क्या होना है, एक समान नहीं आ रहा है। देखिए अब ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन डी में क्या रख रहे हैं, यहाँ पर एफ को रख लेते हैं, एफ रख लेंगे। यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं, जी रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया, एल दिया है, तो यहाँ पर एल को रख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया, सी दिया है, तो यहाँ पर सी को रखते हैं। फिर यहाँ पर डी दिया है, तो यहाँ पर डी को रखते हैं। अब देखिए ऑप्शन इसको क्या करते हैं, चारों एक समान आ गया। देखिए यानी ऑप्शन डी रखने पर देखिए यहाँ पर एल जी एफ आ गया, देखिए एल जी एफ आ गया और एल जी एफ आ गया। यहाँ पर देखिए एल जी एफ आ गया और एल जी एफ आ गया, तीनों में आ गया एल जी एफ, एल जी एफ। लास्ट में देखिए एल दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक लगा दिया है, क्या कि चारों में एक समान आ गया, चारों में एक समान आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा है। देखिए ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है। देखिए बी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिख रहा है। सी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए डी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। यानी एक एक क्या इसमें प्लस क्या है, यानी एक एक क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यानी एक समान आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या यानी कहते शब्द दिया है, यानी हॉकी जो है ना आपको भारत में समित है, यानी उसी प्रकार से बताना है कि बेसबॉल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भारत आपको क्या है, हॉकी से समित है, यानी क्या देखेंगे, भारत को क्या देखेंगे, हॉकी से समित है। तो भारत हॉकी से किस प्रकार से समित है, देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल लिखते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक, यानी राष्ट्रीय खेल रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी खेल हो गया, ठीक है, हो गया, खेल हो गया। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, हॉकी होता है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, हॉकी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा देश को यानी कौन सा शब्द को रखेंगे कि जो कि बेसबॉल राष्ट्रीय खेल होगा, क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रीय, देखिए एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय खेल है, क्या है, राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यानी खेल क्या है, यानी बेसबॉल है। यहाँ पर कहते हैं अमेरिका, ठीक, अमेरिका हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, क्या होगा, अमेरिका हो गया, क्या यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, राष्ट्रीय का क्या है, यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी बेसबॉल है, क्या है, बेसबॉल है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका बेसबॉल है ना आपको अमेरिका से संबंधित है, तो अमेरिका देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 2 आकृति दिए, इन दोनों आकृति में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी लुप्त संख्या दिए, ठीक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि इन आपको दो आकृति दिया है, दोनों आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, देखिए यानी लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिए, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को भरेंगे। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी पहला आकृति में क्या लिख रहा है, यहाँ पर 266 लिख रहा है, यानी 266 आपको किस प्रकार से लाया है, यानी पहला आकृति में 266 किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से हम आपको दूसरा आकृति में भी लाएंगे। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 10 लिखा है, 12 लिखा है, 100 लिखा है, 144 लिखा है। इन चारों शब्द को आपस में क्या करते हैं, यानी चारों संख्या को आपस में क्या करते हैं कि आपको 244 यानी 266 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 आ गया, फिर प्लस कितना दिए, 12 दिया है, फिर प्लस कितना दिया, यहाँ पर 100 दिया है, ठीक, फिर प्लस कितना दिया, यहाँ पर 144 दिए, 144 दिए। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी कितना गया, 266 आ जाएगा, कितना गया, 266। यानी देखिए 10 को यानी 12 को, 100 को और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 144, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, यानी 266 आता है। यानी क्या क्या, सबको आपस में जोड़ने के बाद में 266 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 11 को, 9 को, यानी 121 को, 81 को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या गया, 9 आ गया, देखिए यहाँ पर पहले 11 रखते हैं, ठीक है, 11 हो गया, फिर प्लस 9 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 121 आ गया, फिर प्लस से यहाँ पर कितना गया, 81 आ गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, यानी 222 आता है, कितना आता है, 222 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 222 हो जाएगा। तो 222 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल राज का भाई है, यानी राधा और रमन की यानी बहन है, यानी राज राधा का पुत्र है, यानी फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि राहुल जो है ना, राहुल राधा के राज के क्या है, भाई है, तो राहुल को राज के भाई रखते हैं। मान लीजिए यहाँ आप क्या रखते हैं, राहुल को रखते हैं, ये क्या हो गया, राहुल हो गया। राहुल जो है ना, राहुल वो राज का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राज को रखते हैं, यानी राहुल जो है राज के भाई है, तो राज का भाई कौन है, यहाँ पर भाई रखते हैं, राज का भाई कौन है, राहुल है। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि राधा रमन की बहन है, राधा जो है ना रमन की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं राधा, यहाँ पर राधा को रखते हैं, क्या रखते हैं, राधा को। राधा जो है ना, राधा वो रमन की क्या है, बहन है, तो यहाँ पर रमन रखेंगे, यानी रमन हो गया। रमन की बहन कौन है, यानी राधा है, यहाँ पर बहन को रखते हैं, क्या हो गया, बहन हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि राज राधा का पुत्र है, यानी राज जो है ना, राज वो राधा का पुत्र है, तो राधा का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर राज हो गया, यानी क्या है, ये पुत्र है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि फिर राहुल, फिर जो है ना राहुल राधा से क्या संबंध है, और राहुल को राधा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए राहुल को राधा से किस प्रकार से समझते हैं, यानी राधा
यानी राधा क्या राहुल के किस प्रकार से समझते हैं? देखिए राधा जो है ना, राधा, तो यहाँ पर राधा को राहुल से किस प्रकार से समझता है? देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? राधा, राधा का पुत्र क्या दिख रहा है? राधा का पुत्र आपको यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? यानी राधा का पुत्र आपको राज दिख रहा है, और राज का भाई कौन है? राज का भाई राहुल है। तो जब राज का भाई राहुल है और राधा का पुत्र क्या है? राज है, तो राज का भी राहुल का भाई क्या हो जाएगा? तो राहुल का भाई यानी राज हो गया। तो जब राज हो जाएगा तो यहाँ पर राधा का जब पुत्र राज है तो इसका भाई, आपस में दोनों क्या है? भाई है। तो यहाँ पर राधा का क्या हो जाएगा? राधा को यानी राहुल क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। क्या होगा? पुत्र हो गया, यानी पुत्र मतलब बेटा हो जाएगा। क्या होगा? बेटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? राहुल जो है ना राधा का बेटा है, यानी राहुल जो है राहुल, ये राहुल जो है ना राहुल, वो राधा का क्या है? यानी बेटा, यानी पुत्र है। क्या है? बेटा है। तो बेटा को देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटा भी हो जाएगा, पुत्र या बेटा हो जाएगा। तो बेटा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है? यहाँ पर प्लस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा? देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण बताना है कि जो चिन्ह बोल रहा है ना, उस चिन्ह को बदलने के बाद में आपको समीकरण को मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी इस बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को रखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से क्या करते हैं कि जो समीकरण में चिन्ह बोल रहे हैं ना, उस चिन्ह को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक, क्या करेंगे? चिन्ह को बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस, यानी प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है? माइनस बोल रहा है। तो समीकरण में देखेंगे प्लस के कहाँ दिया है? यहाँ पर, इसके जगह पर क्या बोल रहा है? माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है? गुना, तो माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है? गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं? गुना को रखते हैं। अब बोल रहा है गुना का अर्थ क्या बोल रहा है? भागा, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं? भागा को रखते हैं। यहाँ पर भागा रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे? भागा को रखते हैं। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है? यहाँ पर प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर क्या रखते हैं? प्लस को रखते हैं। यहाँ पर क्या गया? प्लस आ गया। देखिए चिन्ह को तो बदल दिए, अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या गया? 88 आ गया, यानी 88 प्लस कितना दिए? 60 दिए। ठीक, 60 दिया। यहाँ पर कितना देगा? फिर भागा कितना दिए? 15 दिया है, 15 दिया। यहाँ पर भागा कितना दिया? यहाँ पर 15 को दिया। ठीक, यानी 15 दिया है। और यहाँ पर गुना कितना दिए? 7 दिया है। यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? यहाँ पर 10 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है 10 हो रहा है। और फिर यहाँ पर भागा कितना करेंगे? 2 करेंगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ठीक, अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जब समीकरण को सोल्व करेंगे, देखिए जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा? पहले भाग को करते हैं, तो 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। यहाँ पर 60 हो गया, यानी 5 दूनी का कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 5 दूनी के 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना गया? तो 7 यानी 7 28 होता है। देखिए यहाँ पर 88 आ गया, और 88 को और 7 को और 4 को आपस में गुना कर लेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे, यानी 7 कितना गया? 28 आ गया, यानी 28 आ गया। फिर प्लस कितना दिया? यहाँ पर 5 दिया है। यहाँ पर प्लस कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन सॉरी, यहाँ पर प्लस किससे 5 होगा? यहाँ पर तो आपको संख्या क्या, यानी चिन्ह को बदलने पर माइनस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? माइनस बोल रहा है। तो हमको भी करना माइनस ही रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस को रखते हैं। क्या करेंगे? माइनस रहेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे? माइनस रखेंगे। ठीक, इस बुक क्या करेंगे? माइनस रहेगा, ये आपको माइनस है। ठीक, माइनस रखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे? माइनस, माइनस बराबर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए यानी 88 को और 28 को आपस में जोड़ लेंगे। 88 को 28 को आपस में जोड़ेंगे तो 116 आएगा, और 116 में क्या करते हैं? 5 को माइनस करते हैं। जब 5 को माइनस करेंगे तो 111 आएगा। कितना आएगा? 111 आएगा, यानी इसका मान कितना आएगा? 111 आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आएगा? 111 हो जाएगा। तो 111 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख का ध्यान अध्ययन कीजिए और देखिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की यानी संख्या को दर्शाती हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने पुरुष अभिनेता हैं, यानी यहाँ पर किंतु गायक नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिए? देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन, यानी देखिए ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पर देखिए आरेख लिखा है, एक आरेख दिया है, 2 आरेख दिया है और 3 आरेख दिया है। ठीक, यानी 3 आरेख दिए। इन तीनों आरेख को ध्यान से अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर यानी पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देंगे। ठीक, आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है?
आगे बोल रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं, यानी विभिन्न भागों में, यानी यहाँ पर देखिए इसमें संख्या दिया है, विभिन्न भागों में क्या दिया, संख्या दिया है, यानी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे पुरुष दिए, पुरुष को 11 दर्शा रही है, अभिनेता को 7 दर्शा रही है, गाय को 1 दर्शा रही है, यानी यहाँ पर गाय को यहाँ पर 5 दर्शा रही है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जिसको ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो व्यक्तियों को दर्शाती हैं। तो अब सवाल क्या पूछा है आपको, देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है, ठीक। देखिए इसको ध्यान से हम पढ़ लिए, ध्यान से क्या पढ़े, ध्यान से पढ़ने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला क्या दिख रहा है, आपको पुरुष दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। और इसको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला क्या दिख रहा है, अभिनेता दिख रहा है। और ये वाला क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर यानी गायक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गायक दिख रहा है। तो आपको सवाल लेके यहाँ पर पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ने के बाद में यहाँ पर सबको यहाँ ध्यान से पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में सवाल क्या पूछा है, देखिए सवाल आपको यहाँ पूछा है कि कितने पुरुष अभिनेता हैं, पूछ रहा है कि कितने पुरुष जो है ना अभिनेता हैं किंतु गायक नहीं है, क्या है, गायक नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में क्या लिख रहा है, डायग्राम में क्या दिया है, तो डायग्राम में आपको क्या बोल रहा है, डायग्राम में बोल रहा है कि कितने, देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि कितने पुरुष, देखिए कितने पुरुष, यानी कितने पुरुष अभिनेता हैं, यानी कितने पुरुष जो अभिनेता हैं लेकिन गायक नहीं है। तो क्या करेंगे, गायक वाला जो डायग्राम बनाया है ना उसको हम काट देते हैं। डायग्राम हमको गायक से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि गायक को हमको समय गायक नहीं होना चाहिए, इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। हमको गायक से कोई मतलब नहीं है, ठीक, यानी हमको मतलब क्या है, हमको मतलब यानी पुरुष ले है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभिनेता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभिनेता दिख रहा है। आपको बताना है कि कितने पुरुष और अभिनेता हैं, यानी दोनों होना चाहिए। देखिए गायक नहीं होना चाहिए था, गायक को हमको काट दिया है, गायक नहीं होना चाहिए। देखिए तो इसमें बताना है कि कितने ऐसे पुरुष हैं और अभिनेता हैं, पुरुष अभिनेता दोनों कितने ऐसी संख्या है। देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखा है, अगर इसमें क्या करते हैं, अगर 11 को रखते हैं तो केवल खाली पुरुष आया, केवल पुरुष आया, अभिनेता नहीं आया। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को रखेंगे तो क्या आएगा, खाली अभिनेता आया, पुरुष नहीं आएगा। लेकिन हमको अभिनेता और पुरुष दोनों होना चाहिए। तो देखिए और कौन सी संख्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 ऐसी संख्या है। देखिए 8 ऐसी संख्या है जो कि पुरुष भी है, अभिनेता भी है, और यहाँ पर क्या है, गायक नहीं है, क्या है, गायक नहीं है। तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, 8 आपको सही हो जाएगा। यानी 8 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर पुरुष भी है और अभिनेता भी है और गायक नहीं है। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है। कथन को बोल रहा है कि ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि कथन और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, पहले इसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ हौज क्या है, तालाब है, यानी कुछ जो हौज क्या है, तालाब है। तो मान लीजिए यहाँ पर तालाब को रखते हैं, यानी तालाब हो गया, क्या होगा, तालाब हो गया। यानी कुछ हौज क्या है, तालाब है। मान लीजिए कुछ तालाब क्या दिख रहा है, यहाँ पर हौज को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हौज हो गया, यानी हौज हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ, देखिए कुछ हौज, यानी कुछ जो हौज है ना, देखिए ये वाला हौज हो गया। कुछ हौज क्या दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, यानी कुछ हौज क्या है, तालाब है। यहाँ तक ठीक है। आगे वो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं दूसरा में कि सभी तालाब क्या है, गली है, यानी सभी तालाब क्या है, गली है। तो सभी तालाब को क्या करते हैं, गली में रखते हैं, यानी सभी तालाब को क्या करते हैं, यानी गली दिया है। यहाँ पर क्या होगा, गली हो गया, क्या होगा, गली हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कुछ, यानी कुछ गलियाँ हौज हैं, क्या दिख रहा है, कुछ गलियाँ हौज हैं। देखिए यहाँ पर कुछ गलियाँ, तो यहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए ये गली हो गई, क्या होगा, ये गली, यानी कुछ गलियाँ क्या दिख रहा है, हौज दिख रहा है। देखिए कुछ गलियाँ आपको हौज में दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही दिख रहा है। यहाँ पर तक आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यानी पहला में देखिए कुछ गलियाँ तालाब हैं, यानी कुछ जो गलियाँ हैं ना क्या है, तालाब हैं। देखिए यहाँ पर सभी गली के अंदर में ही तालाब आते हैं, यानी कुछ के अंदर क्या, सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। देखिए तो सभी गली हो गया, और गली के अंदर में देखिए यहाँ पर तालाब दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी हौज गलियाँ हैं, सभी जो हौज है ना क्या है, गलियाँ हैं। देखिए ये सभी क्या दिख रहा है, हौज दिख रहा है। ये सभी हौज क्या दिख रहा है, गलियाँ दिख रहा है, नहीं कुछ गलियाँ हौज दिख रहा है, कुछ गली हौज दिख रहा है, यानी कुछ दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है कि सभी तालाब हौज हैं, जो सभी तालाब हैं क्या है, हौज हैं। देखिए तो सभी तालाब, तो तालाब कौन सा दिख रहा है, देखिए तालाब ई दिख रहा है, तो सभी तालाब क्या है, हौज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कुछ तालाब हौज दिख रहा है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि सभी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सभी दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, ये आपको यानी क्या हो जाएगा,
यानी तीसरा भी क्या बोल रहा है, तीसरा भी गलत बोल रहा है, तीसरा भी गलत बोल रहा है। यानी चौथा देखिए, चौथा क्या बोल रहा है, यानी कोई गली हौज नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो गली है ना हौज नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ गली क्या है हौज दिख रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।